नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आशा और मुझे पूरा उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। सभी जितने भी नौजवान यंगस्टर, जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है आप लोग के लिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप हो अप्लाई कर सकते हो और इसका जो एग्जाम होगा वो आपके नियर बाय होम में ही होगा। जैसे आप एसएससी का फॉर्म भरते हो, 3 प्रेफरेंस मांगते हैं और आपके नियर बाय में मिलता है 8 से 10 किलोमीटर में, वैसे ही आपको इसका एग्जाम देना होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा कुछ बताऊंगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, 10th पास में है, 12th पास में है, आपको क्लर्क की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, आप देख सकते हैं लैब अटेंडेंट की है और क्लर्क। तो सारा कुछ जानकारी देंगे, कब से अप्लाई होगा, कब आया है नोटिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस कितना लगेगा, सिलेबस क्या होने वाला है, किस किस पोस्ट पे भर्ती है, ये सब कुछ मुझे पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे। और वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है आप लोग के लिए। 10वीं पास है, केवल 10वीं पास, उसके लिए भी एमटीएस की जॉब निकल के आई है, तो सब कुछ बताएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एनवीएस, आप लोग को बता दें कि नवोदय विद्यालय, जैसे कि केंद्र विद्यालय संगठन केवीएस का आता है, वैसे ही नवोदय विद्यालय ये जो समिति है उसके तरफ से क्लर्क की नई भर्ती 500 से भी ज्यादा पदों पर जारी कर दी गई है। हमारे सभी नौजवान के लिए बड़ी खुशखबरी है ये। अप्लाई डेट इसका मार्च, अभी बता दूं आपको दोस्तों कि इसका अप्लाई डेट मतलब ये नहीं है एक दो दिन पहले इसका अप्लाई, एक नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया है, 1-2 दिन बाद आपका इसका ऑफिशियली अप्लाई होना भी शुरू हो जाएगा। मार्च में होगा और अप्रैल में खत्म हो जाएगा। एज की बात करें तो इसमें बहुत सारी पोस्ट है, किसी में 18 से 27 साल मांगा गया है, 18 से 30 साल मांगा गया है, किसी में 18 से 40 साल मांगा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास, ग्रेजुएशन हो या 12th पास हो, 10+ ITI किए हो, अप्लाई कर सकते हो। सारा कुछ के लिए हम ऑफिशियल पीडीएफ में चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मात्र रिटर्न बस एग्जाम है और एक पोस्ट है इसमें स्टेनो का, जिसमें आपको टाइपिंग मांगेगा, और एक है लीगल अटेंडेंट या लीगल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करके की पोस्ट है, जिसमें आपका स्किल टेस्ट या उसमें आपका इंटरव्यू है, बस एक इंटरव्यू। बाकी जितनी पोस्ट हम बताएंगे बस एक आपको रिटर्न एग्जाम देना है, और वो रिटर्न एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1377 पोस्ट पे निकल के आई है। सभी नौजवान बॉयज एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी तहसील, राज्य, कस्बे या गांव या गली में रहते हो, अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम सेंटर का भी क्लियर हो गया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, ऑनलाइन फीस जमा करना है। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा ये आया है गुड न्यूज, तो आप जरूर एक लाइक एंड सब्सक्राइब देके अपना प्यार दिखाएं। तो बता दें SC ST को जितना भी हम बताएंगे उसमें 5 साल ऐड कर लीजिएगा, जितना भी एज बताएंगे, और OBC 3 साल ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए कौन कौन सी पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन है और क्या सैलरी रहने वाली है, ऑफिशियल PDF पे चलते हैं। तो जितने भी नौजवान और यंगस्टर और मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी किया है नॉन टीचिंग पोस्ट की। यहाँ पे सारा पोस्ट दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर मेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट अटेंडेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, HQRO कैडर, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ कैडर। तो ये रीजनल, ये सब पोस्ट पे भर्ती निकल के आई है। तो इस वीडियो में मैं आपको चलिए बताऊंगा, जो मैंने पोस्ट बताया वो इसमें पूरा कैडर 2 में बांट दिया गया है। ये तो जैसे पूरी पोस्ट थी जो मैंने अभी बताया, देखिए ये दोनों पूरी पोस्ट थी, ये कैडर है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप B के अंदर आता है, ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी इसमें देखा जाए तो 121 है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। उसके बाद बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कितनी पोस्ट है, तो इसमें टोटल 5 पोस्ट है उनके लिए। इसमें मैं सबका अभी क्वालिफिकेशन ही बताऊंगा, अभी आप देख लीजिए जिसमें आपको अप्लाई करने का मन हो, जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगती है उसमें अप्लाई कीजिएगा। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप B के अंदर ये पोस्ट आ रही है, इसमें टोटल है 12 पोस्ट। आगे बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, देखिए इसमें टोटल पोस्ट है 4। लीगल असिस्टेंट में टोटल 1 यहाँ वैकेंसी है। इसमें बता देते हैं लीगल असिस्टेंट में, इसी में आपका मैं बता दूं इसमें इंटरव्यू भी होगा, बाकी सब में आपका किसी ना किसी में कुछ नहीं है, बस रिटर्न एग्जाम है। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका टोटल पोस्ट है 2। कैटरिंग सुपरवाइजर में आपका टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 78 पोस्ट है। और यहाँ पे बात करें जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट ग्रुप C की पोस्ट है, जिसमें 21 आपका पोस्ट है। तो ये सब पोस्ट निकल के आई है। देखिए जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट ग्रुप C के अंदर जो पोस्ट आ रही है, इसमें आपका रहने वाला है पोस्ट 360 और इसमें 128 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन
कम प्लम्बर में और लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट में 161 पोस्ट है। तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर मैथ्स हेल्पर है जिसमें 442 है, देखिए मैथ्स हेल्पर में 442 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसमें बस 10th पास है, आप 19 वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये कैटेगरी वाइज भी है, यहाँ देख सकते हैं आप। चलिए अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना, जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए सैलरी सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो पोस्ट एलिजिबिलिटी दिया हुआ है और सैलरी भी दिया हुआ है। जैसे अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो लेवल होगा सैलरी का 7 रहेगा, जिसमें 44,900 से 1,42,400 रहेगा। इसमें पोस्ट कोड 1 दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, देखिए बीएससी ऑनर्स क्या होना चाहिए आपने नर्सिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, और रेगुलर कोर्स या तो और में दिया हुआ है। तो ये आपको कोई भी देख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक होगा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये डिजायरेबल है। देखिए डिजायरेबल होता है ना, मैं बता देता हूँ, डिजायरेबल उतना नहीं देखना है, इसेंशियल देखना है। जो इसेंशियल है वो आप अगर रहेगा तभी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन डिजायरेबल में ये है अगर 2 लोग हैं और डिजायरेबल भी उसके पास है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज, तो उसमें से उसको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके पास दोनों होगा, डिजायरेबल और इसेंशियल। तो इतना नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में बात करें तो पोस्ट कोड 2 है इसका, लेवल 6 की इसमें आपको सैलरी मिलेगी। एज इसमें 23 से 33 साल होना चाहिए आपका। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 35,400 से लेके आपका स्टार्टिंग होगा सैलरी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह से आप बैचलर डिग्री आपने किया है आप कर सकते, लेकिन 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ऑटोनोमस, तो ये भी देख लीजिएगा। ऑडिट असिस्टेंट का लेवल 6 का सैलरी रहने वाला है, जिसमें बिटवीन 18 से 30 साल आपका होना चाहिए एज, और पे लेवल आपको 6 मिलेगा। 35,400 से स्टार्ट है, जिसमें आपको डिजायरेबल है 3 ईयर का, मतलब आपको बीकॉम अगर है तभी भी अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वो क्वालिफिकेशन इसेंशियल में। लेकिन अगर डिजायरेबल आपके पास नहीं भी है तभी भी अप्लाई कर पाएंगे, मतलब बीकॉम के थ्रू हो जाएगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का बात करें तो लेवल 6 का मिलेगा, 35,400 से स्टार्टिंग है। 32 साल से ज्यादा आप नहीं होना चाहिए। देखिए जो भी मैं एज बता रहा हूँ, ST SC 5 साल बढ़ा लीजिएगा, OBC 3 साल बढ़ा लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो और में दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक, या तो आप मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश या हिंदी में कंपलसरी किए हुए हैं तो चलेगा, या फिर आप देख लीजिएगा यहाँ पे ये इसका क्वालिफिकेशन था। देखिए दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आपका कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें आपको डायरेक्ट आपको जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। लीगल असिस्टेंट, इसमें ध्यान रखिएगा आपको लेवल 6 का सैलरी मिल रहा है, 35,400 से स्टार्ट है, बिटवीन 23 से 35 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि डिग्री इन लॉ, और आपने कहीं से भी लॉ की डिग्री ली हुई है, और साथ में ही 3 ईयर का एक्सपीरियंस हैंडलिंग लीगल केस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में आपने किया है, हैंडल किया है केस, तभी अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल में आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, तो देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर में आपका 18 से 27 साल मांगा गया है। लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 25,500 लेके 81,100 पे मैट्रिक्स होगा इसमें। साथ ही बता दें इसमें पोस्ट कोड ये 6 है, और क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। और स्किल टेस्ट भी इसमें आपको स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगा, जिसमें आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट लिखना होगा, यहाँ पे दिया हुआ ये सब। और कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पोस्ट कोड आपका 7 है, लेवल 4 का रहेगा, 25,500 से स्टार्ट रहेगा, 18 से 30 साल आपका होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc या BCA आपने किया हुआ है, BSc किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT में, कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी रिकॉग्नाइज आपने इंस्टीट्यूशन से किया होना चाहिए, या BTech किया हुआ, BE किया होना चाहिए। कैटरिंग सुपरवाइजर की बात करें लेवल 4 का रहना चाहिए, 25,500 से लेवल 4 का सैलरी मिलेगा आपको 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स, और अप टू 35,000, मतलब 35,000 तक है तो अप्लाई कर सकते हैं कैटरिंग सुपरवाइजर में, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन बस बैचलर डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट मांगा जा रहा है। बैचलर डिग्री आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से आपने किया होना चाहिए, और में दिया हुआ भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए यहाँ पे एक्स मैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट HRO कैडर का निकल के आया, पोस्ट कोड 9 है। इसमें आपको जूनियर में आपको लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 रहने वाला, बिटवीन 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट हो आप इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास मांगा गया है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 12वीं पास, एंड आपको मिनिमम स्पीड मांगा है। देखिए टाइपिंग मांगा गया है, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, और पास 2 लेवल, या तो और में आपको +2 होना चाहिए सेकेंडरी लेवल का लिए, और ये भी देख लीजिएगा आप, या ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। देखिए
देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, जूनियर सेक्रेटरियन का लेवल 2 का इसमें सैलरी मिलेगा 19,900 से 63,200 बिटवीन 18 से 27 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होना चाहिए, और इसमें भी वही मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए, और में भी है वो भी देख लीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का आ गया जिसमें 18 से 40 साल होना चाहिए, आप सैलरी देख लीजिएगा, लेवल 2 का मिलेगा, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। साथ ही में ITI भी होना चाहिए, वो भी ट्रेड एंड इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में आपको होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर बनने जा रहे हैं तो आपका ITI होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस विद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लीजिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी मांग दिया इसमें, तो आप देख लीजिएगा। साथ ही लैब अटेंडेंट का है जिसमें 10वीं पास है, डिप्लोमा या तो डिप्लोमा ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए आपके पास, देखिए 10वीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए, और लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से लेके 56,900 बिटवीन 18 से 30 साल के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर के है जो कि पे स्किल आपका लेवल 1 का मिलेगा, वही मैंने बताया 18 से 30 साल होना चाहिए, और मिनिमम इसमें आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिख दिया है, मैट्रिक पास होना चाहिए मतलब 10th पास, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन अ गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैथ्स स्कूल लीजिए, और फिर से पासिंग अ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय NBC, इसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा, और मल्टीटास्किंग स्टाफ वन ऑफ द बेस्ट जो आप इसका वेट कर रहे थे, आप बस 10वीं पास है और आपको 18 से 30 साल के अंदर हैं या 18 आप अप्लाई कर सकते हैं, और 18,000 से लेके 56,900 का आपका सैलरी रहने वाला है, बस ओनली 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एज और OBC का बता दिया 3 साल और STC का 5 साल, देखिए यही सब दिया हुआ था। बाकी मैं इसको टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में मैं इसको डाल दूंगा। मैंने बताया जैसे कि आपको हर एक स्टेट का अपना यहाँ पे स्टेट का दिया हुआ है सिटी जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप डरने की कोई बात नहीं है, आप जिधर से बिलोंग करते हो उधर ही का अप्लाई कीजिएगा, आपको वहीं पे आपको मिल जाएगा टेस्ट का एग्जाम सेंटर। चलिए इस बोर्ड पे चलते हैं। तो आपने देखा मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, बस फीस छूट चुका है। आपको फीस बता दें तो SC ST और PH कैटेगरी फीमेल के लिए 500 रुपये रखा गया है इसमें, और जनरल OBC EWS के लिए 1,000। तो ये आपका फीस था। ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती निकल के आई थी जो कि मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। इसमें टाइप ऑफ जो पोस्ट थे क्लर्क थे, कुछ पोस्ट लैब अटेंडेंट था, इलेक्ट्रीशियन था, MTS था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देके अपना प्यार दें। इसी के साथ मैं शब्द को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।